हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ओमेगा थिंकर में। तो पिछले क्लास में मैंने स्टडी किया था, आपको मोल कंसेप्ट, हमारा चैप्टर चल रहा था सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11th रसायन का, जिसमें हमने स्टडी किया था मोल कंसेप्ट का टोटल, न्यूमेरिकल और पूरा कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट का वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट की वीडियो के प्ले लिस्ट में जाएंगे, मोल कंसेप्ट क्लास 11th के नाम से प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप जाकर उसमें देख सकते हैं। आपको टोटल पार्ट्स 10 तक बना हुआ है, यानी कि अगर आप मोल कंसेप्ट से जीरो है तो आप पूरे पार्ट्स को देखना पड़ेगा, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10 तक का मोल कंसेप्ट का पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा, तभी आपको पूरा मोल कंसेप्ट का बेहतर कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परसेंटेज कंपोजिशन सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11th रसायन, चैप्टर नंबर फर्स्ट। चूंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रतिशत संगठन, परसेंटेज कंपोजिशन। तो परसेंटेज कंपोजिशन को निकालने के लिए सबसे पहले आपकी जरूरत पड़ेगी एटॉमिक मास, एटम का एटॉमिक मास, किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास, और किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास निकालने के लिए उसके लिए मोलिक्यूलर फार्मूला, मोलिक्यूलर फार्मूला के साथ मोलिक्यूलर मास, यानी कि दो चीज की आवश्यकता होगी आपको। एलिमेंट का एटॉमिक मास अगर याद रहे तो आप एलिमेंट किसी भी कंपाउंड का, किसी भी मोलिक्यूल्स का आप क्या निकाल सकते हैं, मोलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। तो मोलिक्यूलर मास निकालने के बाद आपको परसेंटेज कंपोजिशन का जो फार्मूला बताया जाएगा, जो कंसेप्ट बताया जाएगा, वो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास नहीं याद है तो आप जरूर याद कर लेंगे। और मोलिक्यूलर मास निकालने के लिए मैं फार्मूला बताया था कि किसी मोलिक्यूल्स में, किसी पदार्थ में, किसी अणु में अलग अलग तत्वों का एटॉमिक मास का योगफल जो है आपको मोलिक्यूलर मास कहलाता है। क्या कहलाता है? किसी मोलिक्यूल के, कोई कंपाउंड हो, कोई मोलिक्यूल हो, कोई सब्सटेंस हो, कोई पदार्थ हो, तो उसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, सभी एलिमेंटों को एटॉमिक मास, सभी एलिमेंटों के इस एटम का एटॉमिक मास से क्या करेंगे, योगफल प्राप्त करते हैं, तो आपका क्या कहलाता है, मोलिक्यूलर मास कहा जाता है। जैसे पहले आपको कंसेप्ट दे दें, जैसे मान लीजिए कि आपके पास MgO है, ठीक है, MgO है, तो MgO का मोलिक्यूलर मास आणविक द्रव्यमान निकालना हो तो हमने बताया था कि मैग्नीशियम का होता है 24 और ऑक्सीजन होता है 16, हो जाता है 40, ठीक है। यानी कि अगर मैग्नीशियम का एटॉमिक मास और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास याद है तो आप बता सकते हैं कि मोलिक्यूलर मास क्या होगा। तो इस परसेंटेज कंपोजिशन में हमको मोलिक्यूलर मास की जरूरत पड़ेगी, इसलिए आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे मोलिक्यूल का, एटम का एटॉमिक मास। जैसे नाइट्रोजन अमोनियस है, NH3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का 14 हो जाएगा, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, यहाँ पर 3 एटम है, इसलिए 14 + 3 कितना हो जाएगा, 17। इसका यूनिट जो है AMU होता है, क्लियर। तो ये सब हम बात कर चुके हैं, लेकिन अगर फिर भी अगर आपको नहीं पता है, नहीं याद है कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास नहीं याद है, तो आप जरूर जाकर याद कर लेंगे, तभी आपको परसेंटेज कंपोजिशन पूरे कंसेप्ट में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन क्या है? परसेंटेज कंपोजिशन कहता है किसी पदार्थ है, किसी यौगिक में 100 भाग, कोई सब्सटेंस है, कोई यौगिक है, उसका 100 भाग है, तो उस 100 भाग में प्रत्येक तत्व की प्रतिशत मात्रा क्या है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिशत संगठन, परसेंटेज कंपोजिशन कहते हैं। तो क्या इसका हम परिभाषा भी ले सकते हैं प्रतिशत संगठन का, कि किसी पदार्थ या यौगिक के 100 भाग में उपस्थित प्रत्येक तत्व की प्रतिशत मात्रा को क्या कहते हैं, प्रतिशत संगठन कहते हैं, क्लियर। यानी प्रतिशत संगठन बराबर हो जाएगा, परसेंटेज कंपोजिशन हो जाएगा तत्व का परमाणु भार बटा पदार्थ हो या यौगिक हो, पदार्थ या यौगिक का
अणु भार यानी आणविक द्रव्यमान गुणे 100%। क्लियर? यानी कि तत्व का, यानी यहाँ पे 100 होगा, ठीक है, कि तत्व का परमाणु भार बट्टा पदार्थ का यौगिक का या पदार्थ का या यौगिक का अणु भार मोलिकुलर मास गुणे क्या हो जाएगा 100। और इसका यूनिट क्या है, चूंकि इसका नाम ही है परसेंटेज कंपोजिशन, इसको क्या कहेंगे, परसेंटेज में आंसर लिखेंगे। ठीक है, यानी कि परसेंटेज कंपोजिशन बराबर होता है तत्व का एटॉमिक मास, जिसके बारे में पूछा जाएगा, जिसके बारे में पूछा जाए या प्रत्येक तत्व की पूछा जाए तो उसका एटॉमिक मास यहाँ पर रहेगा, जिस एलिमेंट में दिया रहेगा, जिस कंपाउंड में दिया रहेगा उसका मोलिकुलर मास यहाँ पर रहेगा, इनटू क्या रहेगा 100। चलिए प्रैक्टिकल कर देखते हैं, इसका एक न्यूमेरिकल बनाते हैं कि क्या हो सकता है परसेंटेज कंपोजिशन। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं कि MgO में Mg की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करें। क्लियर? क्वेश्चन हो गया कि मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम की परसेंटेज कंपोजिशन निकालें। तो सबसे पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड जो दिया है, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड का हम क्या निकालेंगे, मोलिक्यूलर मास निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मोलिक्यूलर मास, आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। तो मैग्नीशियम क्या होता है 24, ऑक्सीजन होता है 16, हो गया 40। ठीक है, मैग्नीशियम हो गया 24, ऑक्सीजन हो गया 16, हो गया 40। क्लियर? अब किसका पूछ रहा है, मैग्नीशियम का पूछ रहा है। तो किसका पूछ रहा है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास, मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 24 होता है। क्लियर? जिसके बारे में पूछा वो लिख दिया। अब कह रहा है प्रतिशत मात्रा या प्रतिशत संघटन, इसलिए प्रतिशत मात्रा किसका, तो मैग्नीशियम का। तो फार्मूला मैंने बताया कि मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान, जिसका पूछ रहा हो, मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान बटा मैग्नीशियम ऑक्साइड का अणु भार गुणे 100। तो मैग्नीशियम का कितना है 24 है और मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना है 40 है, इनटू क्या हो गया 100, ये कट जाएगा, ये 4 6 जाएगा, हो जाएगा 60%। यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम की जो परसेंटेज कंपोजिशन है वह कितना है 60 है। ठीक है, कितना है 60 है। यानी कि कोई भी कंपाउंड, कोई भी मॉलिक्यूल्स, कोई भी अणु भी दे सकता है आपको, जिसमें पूछ सकता है। ये सिर्फ मैग्नीशियम का पूछा है। अगर पूछता कि मैग्नीशियम ऑक्साइड में प्रत्येक तत्व की प्रतिशत मात्रा निकालें, मैग्नीशियम ऑक्साइड में प्रत्येक तत्व की प्रतिशत मात्रा निकालें, तो क्या करते, मैग्नीशियम का अलग निकालते, ठीक है, फिर ऑक्सीजन का भी निकालते। जब भी प्रत्येक तत्व कहेगा तो उसमें जितना भी एलिमेंट होगा सबका निकालना पड़ा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताएं, ऐसे कहेंगे कि कैल्शियम CaCO3 में प्रत्येक तत्व की प्रतिशत संगठन निकालें। हो गया क्वेश्चन, हो गया कि कैल्शियम कार्बोनेट में प्रत्येक तत्व की क्या करें, प्रतिशत संगठन परसेंटेज कंपोजिशन निकालें। कैसे आप निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का हम क्या निकालते हैं, मोलिक्यूलर मास। तो CaCO3 का आणविक क्या द्रव्यमान, तो Ca का कितना होता है जी 40, ऑक्सीजन कितना होता है, कार्बन कितना होता है 12, ऑक्सीजन कितना होता है 16 × 3, तो 40 + 12 + 48 हो जाएगा 60। क्लियर? कैल्शियम कार्बोनेट का मोलिकुलर मास क्या हो गया आपका 60 हो गया। अब कह रहा है कि प्रत्येक तत्व, तो प्रत्येक तत्व मतलब जैसे कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, कैल्शियम भी है, कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो क्या करेंगे, कैल्शियम का प्रतिशत निकालते हैं। हो गया, तो कैल्शियम का प्रतिशत निकालते हैं। तो कैल्शियम का मास, कैल्शियम का मास कितना इसमें है 40 है। ठीक है,
और आणविक द्रव्यमान टोटल कितना है 60 इंटू 100%, ये कट जाएगा। और ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 20, यानी 200/3 66.2/3%। ठीक है। अब है आपका कार्बन का प्रतिशत। तो कार्बन प्रतिशत निकालेंगे तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, चाहे कार्बन इसमें कितना है 12 है, तो 12 सॉरी यहाँ पर क्या 60 ऐड गलत हो गया है, यहाँ पर 60 नहीं होगा, क्या होगा 100 होगा, यहाँ पर क्या होगा 100 होगा। क्लियर। इसलिए कैल्शियम प्रतिशत मात्रा क्या है कि कैल्शियम का है 40/100 इंटू 100 कट जाएगा, आ गया 40%। कार्बन का प्रतिशत निकालना है तो कार्बन कितना है, कार्बन का मास इसके 12 है, तो 12/100 इंटू 100 कट जाएगा, कितना हो गया 12%। अब चूंकि ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज तो ऑक्सीजन का से कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन ऑक्सीजन का कितना एटम है, ऑक्सीजन के यहाँ पर 3 एटम है, O3 है, तो इसलिए 16 यहाँ कितना हो गया 48, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 48/100 इंटू 100 कर जाएगा 48%। ठीक है। इस तरह आपका पूछ सकता है कि परसेंटेज कंपोजिशन सभी एलिमेंट का भी निकाला जा सकता है और जिसका पूछेगा उसका भी निकाला जा सकता है। तो क्वेश्चन जैसा पूछे, अगर प्रत्येक एलिमेंट का परसेंटेज निकालना रहेगा तो ऐसे निकालेंगे, और सिर्फ नाम देकर पूछेगा कि इस कंपाउंड में इसका परसेंटेज तो सिर्फ उसका निकालेंगे। क्लियर। तो ये रहा आपका परसेंटेज कंपोजिशन। इसके आधार पर हम और भी कॉम्प्लिकेटेड, इससे भी बहुत भास्ट हम आपको परसेंटेज कंपोजिशन का नंबर लेके आएंगे। थैंक्स बाय वाचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करेंगे और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।